गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि नरेंद्र ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की नई सुबह के साथ मैंने आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर लिया है। तो दोस्तों, कल आपने देखा होगा कि मेरे ब्लॉग में मैंने सिविल वर्क के बारे में कुछ आपको बातें बताई थी, जो कि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी। इस वजह से मैंने वो बातें वहीं पे समाप्त कर ली थी। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट मैंने बनाया है। तो इसमें आपको कंक्रीट से लेके सिविल वर्क का टोटली काम समझाया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो पे अंत तक बने रहें और अपना सपोर्ट दिखाएं। तो वीडियो शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। ये रहा एरिया पूरा। इन बॉक्स पे होते हैं इंसुलेटर देखे होंगे आपने। जब आप कहीं पावर हाउस पे जाते होंगे तो आपको इस टाइप के इंसुलेटर लगे हुए दिखते होंगे। तो ये सारा इंसुलेटर है, अभी स्टॉक वहाँ भी पड़ा हुआ है। और इधर पानी आनी भरा हुआ है इस जाली से उस पार। बारिश की वजह से काफ़ी पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है। और जो हमारे इस साइड से जो रोड निकलनी है, वो रोड यहाँ से कनेक्ट होते हुए मेन हाईवे पे निकालनी है। तो वो काम भी अभी बाकी है। वो काम तो अभी बाद में होगा, जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। आप मेरे पीछे देख रहे हो, आप बैक साइड पे ये टावर्स खड़े हैं। तो ये पूरा एरिया जो भी दिख रहा है आपको मेरे पीछे, ये पूरा 225 kV एरिया है, 220 kV एरिया है। यानी कि इसमें इस साइड पे दो एरिया हैं, एक 220 kV का एरिया है और दूसरा जो है वो 225 kV का एरिया है। इसमें अलग अलग वो बने रहते हैं, अलग अलग टावर्स असेंबल किए जाते हैं, इरेक्शन किए जाते हैं। तो दो साइड है। आपको मैं बैक कैमरे के हिसाब से दिखा देता हूँ एक बार कि 220 kV एरिया कौन सा है और 225 kV एरिया कौन सा है। तो वीडियो पे बने रहना। ये एरिया पूरा आपको जहाँ तक नज़र पड़ रही है उधर, ये बफलवाल से इधर साइड का पूरा एरिया, ये 225 kV का एरिया है। इसमें अभी काम बाकी है कुछ। इसमें अभी बिम लगने बाकी है। एक ये टावर दिख रहा है आपको, इस पर बिम लगना बाकी है पूरा, ठीक है। और उस टावर पे बिम लगना बाकी और इक्विपमेंट रखने बाकी है। ये 225 kV एरिया है। इसमें दो पार्ट में डिवाइड है ये साइड। एक 220 kV एरिया है और दूसरा 225 kV एरिया है। आपको हम पूरा लोकेशन दिखाते हैं। ये रही अपनी CRB बिल्डिंग, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। और ये रहा 220 kV एरिया। और ये रहा इसके अगल बगल का पूरा एरिया। ये पूरी प्रॉपर्टी ये रेलवे की है और ये काम भी रेलवे का ही चल रहा है। और रही बात लेवल की चेक करने की बात, यानी कि हाउ टू डू चेक लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। यानी कि आप अपने साइट का, जो आपकी कंस्ट्रक्शन साइट है जहां आपका काम चल रहा है, उस साइट का आपको लेवल लेना है। तो वो किस चीज़ से आप वो लेवल ले सकते हैं। नंबर एक, आपका तो स्प्रिट लेवल आता है, एक छोटा सा होता है वो स्केल टाइप का, उससे ले सकते हैं। दूसरी बात होगी एक डंपिंग लेवल आता है, डंपी लेवल। और तीसरा आता है लेवलिंग पाइप। लेवलिंग पाइप अधिकतर हर जगह लेवलिंग पाइप यूज करते हैं, क्योंकि लेवलिंग पाइप में आप पानी भर के उससे लेवल ले सकते हैं कि आपका जो साइट है वो लेवल में है यानी वो चेक कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका अधिकतर लेवल पाइप से ही होता है। लेवल पाइप आप यूज करोगे तो उस पर आपका सारा कुछ पता चल जाएगा कि आपका कंक्रीट लेवल में है, आपका जो साइट है वो लेवल में है या नहीं है, वो चेक कर सकते हैं। यानी कि M25 मतलब आपको मैं साफ शब्दों पे समझाऊं तो एक कट्टा सीमेंट होता है, उसमें कम से कम 50 kg हमारा सीमेंट आता है। कोई भी आप हर जो सीमेंट का बैग होता है उसमें 50 kg मिनिमम सीमेंट आता है, 50 kg का। तो 50 kg सीमेंट, ठीक है। उसमें आपको अगर बढ़िया छत चाहिए तो आपको 50 kg सीमेंट में, एक कट्टे की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या करना है आपको, 71.4 kg 10 mm की एग्रीगेट, 71.4 kg 10 mm का एग्रीगेट मिलाना पड़ेगा। और 112.5 kg 20 mm का, यानी कि 112.5 kg का आपको 20 mm का एग्रीगेट मिलाना पड़ेगा एक कट्टे सीमेंट में, ठीक है। और उसमें आपको सैंड जो आपको
और सैंड की बात करें तो सैंड आपको मिलाना पड़ेगा 107.1 केजी सैंड, यानी कि 107 केजी सैंड। सैंड माने यानी रेता, आपको 107 केजी रेता मिलाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ये सामने दिख रहा है, ये काफ़ी गहरा है, इसको हमने ढका है और इसको बैरिकेड भी कर रखा है ताकि कोई जानवर यहाँ ना जा पाए, ठीक है। ये जो है ऑयल पिड है, ये हमारा इसे ऑयल पिड बोला जाता है, बहुत ही गहरा है। ये ऑयल पिड हमारा इसलिए बनाया गया है, इसमें ऑयल का जो स्टॉक होगा वो रखा जाएगा, इस पे वो स्टॉक इसमें होगा। एंड ये DPISO जो यहाँ पड़े हैं, डबल पोल आइसोलेटर, आपको सामने दिख रहे होंगे, आपको सामने दिखा देते हैं। ये कुछ इस टाइप से हैं, ये लगा हुआ है। इसको अभी असेंबल करके रखा हुआ है, इरेक्शन नहीं किया हुआ, इस ज़मीन पे ही असेंबल कर रखा है। हाइड्रा की मदद से ऊपर चढ़ाया जाता है और इस टाइप से चढ़ाया जाएगा जैसे ये लग चुका है ना, सेम यही कंडीशन। ये आपको जाली टाइप की दिख रही है, ये है फेंसिंग, इसको फेंसिंग बोला जाता है, फेंसिंग पैनल है। आपको मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ। और ये है, इस पर बारबेड वायर लगेंगी, जो आपको ये ऊपर एंगल दिख रही है, इस पर बारबेड वायर लगाई जाएगी। जो नुकीले तार वगैरह होते हैं ना, वो लगाया जाएगा। अभी वो तार का भी दिखाता हूँ आपको, कैसे तार होते हैं, थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। काफ़ी हैवी इसमें इक्विपमेंट रखे हुए हैं। और ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है सामने, ये दिख रहा है सामने, ये कंडक्टर है, इसको कंडक्टर बोला जाता है। जैसे आपने गांव घरों पे देखा होगा, वो तार होती है ना, बिजली वाली तार ऊपर जो पोल से दूसरे पोल पे कनेक्ट होती है, सेम वही है इसमें। लेकिन ये कुछ मोटी तार होती है, आपको दिख रहा होगा, कुछ ज़्यादा ही मोटी तार होती हैं, उससे काफ़ी हैवी। ये बिल्डिंग का जब इसकी छत पड़ती है ना, हमारे वहाँ क्या होता है, लोग जानते नहीं हैं कि उसमें कौन सा मटेरियल डालना है जिससे छत की मजबूती हो, प्लस बढ़िया रिस्पांस मिले और काफ़ी समय तक टिके, और ना ही सीलन। और हमारे वहाँ हमारे गांव घरों में जो भी लोग अपना घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसमें वो मनचाहा रोड़ी डस्ट वगैरह मिला के, सीमेंटी मिला के काम करते हैं, जिस कारण क्या होता है, कुछ ही सालों में वो छत से सीलन आने लग जाता है। उसका एक कारण है, तो हम वो मटेरियल सही तरीक़े का नहीं बनाते हैं जो इस्तेमाल होता है छत के लिए। और जो बढ़िया छत अगर आपको चाहिए जिसमें कभी भी सीलन ना हो, कंक्रीट ना, तो हमेशा सबसे हाई जो क्वालिटी है, रेशियो है M25, यानी कि ये बात आपको अगर अपने घरों का, मकान का जो छत पड़ रही है उसका मेज़रमेंट करना है, मतलब यानी कि उसमें कितना कंक्रीट लगेगा वो वॉल्यूम निकालनी है आपको। तो कंक्रीट का वॉल्यूम निकालना है तो आपको सिंपल से लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जिसको थिकनेस बोलते हैं, कितना मोटा आप कंक्रीट करना चाहते हैं, वो करके आप उलट करके वो निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो आपको सैंड मिलाना पड़ेगा, 107 केजी सैंड मिलाना पड़ेगा। और वाटर भी, पानी का भी बहुत महत्व है इसमें। आप एक्स्ट्रा पानी नहीं डाल सकते और ना ही कम पानी डाल सकते हैं। एक्स्ट्रा ज़्यादा पानी भी नुकसानदायक और कम पानी भी नुकसानदायक है। तो आपको एक कट्टे सीमेंट में आपको 22 लीटर के समथिंग पानी मिलाना पड़ेगा। पानी भी 22 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप बढ़िया मटेरियल चाहते हो, बढ़िया कंक्रीट चाहते हो, ताकि आपका जो घर की छत है वो सालों साल टिके और कभी सीलन को फेस ना करना पड़े आप लोगों को। तो आपको इस रेशियो का कंक्रीट बनाना पड़ेगा। और रही बात, इसमें एक केमिकल आता है एडमिक्सचर, एक एडमिक्सचर केमिकल होता है, वो भी उस एक कट्टे सीमेंट में आपको 421 ग्राम, यानी कि 0.421 kg आपको वो एडमिक्सचर वाला केमिकल डालना पड़ेगा। इससे आपके, बहुत से लोग मेरी बात समझ नहीं पा रहे होंगे तो उनको साफ शब्दों में समझा देता हूँ। आप एक कट्टा सीमेंट लेंगे, एक बैग, और उसमें आप 3 तरसला तो रेता, यानी कि एक कट्टा रेता, जिसमें आप सीमेंट होता है उसी में एक कट्टा रेता,
और उसके बाद 4 तरसला आपको बड़ा वाला एग्रीगेट, यानी कि जो रोड़ी होती है 20 mm की, वो रोड़ी मैं दिखा देता हूँ आपको। रोड़ी बोला जाता है एग्रीगेट को ही। तो ये रोड़ी पड़ी है, मोटी होती है 20 mm की, तो ये वाली एग्रीगेट, ठीक है। उसके बाद आपको 2 तरसला छोटी वाली एग्रीगेट मिलाना पड़ेगा और थोड़ा सा उसमें एड मिक्सचर केमिकल वो मिलाना पड़ेगा, तब जाके आपका M25 का रेशियो रेडी होगा, जिससे आप कंक्रीट कर सकते हैं अपने घरों पे। और इसका 100% है कि आपको कभी सीलन और कभी जो पपड़ी निकल से आपके घर की जो मजबूती है वो हमेशा बरकरार रहेगी, और ना ही सीलन की संभावना होगी और ना ही कोई अदर प्रॉब्लम आएगी। अगर आप इस रेशियो से आप अगर मटेरियल बनवाएंगे अपने छत के लिए, जब आपका छत पड़ता है लेंटर के लिए, तो इस रेशियो से बनाएंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने घर पे और कभी भी, ठीक है। तो ये मजबूती के इस उसमें बता रहा हूँ मैं आपको। और अगर साफ शब्दों में बताऊँ तो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आपको सिंपल सी बात है, 1 कट्टा सीमेंट में आपको, ठीक है, 1 कट्टा सीमेंट में आपको, मैं तरसले के हिसाब से बनाता हूँ, जो एक छोटे से तरसले आते हैं, अधिकतर जगह तरसले चलते हैं। तो 1 कट्टे सीमेंट में आपको 3 तरसले सीमेंट आपको मिल जाता है एक बैग में। एक बैग में आपको 3 तरसला सीमेंट ऑब्वियसली निकल जाता है उस पर। तो उस हिसाब से देखें तो आपको उसमें कितना एग्रीगेट, कितना सैंड, ये जो केबल ट्रंच देख रहे हैं आप, बारिश की वजह से इस पूरे केबल ट्रंच में काफ़ी मात्रा पे पानी भर चुका है। तो अब जब ये साइट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली होगी और जिसमें इसमें जब हम केबल इंस्टॉल करेंगे इस केबल ट्रंच में, उस वक्त हमको ये डी वाटरिंग करना पड़ेगा, यानी कि पानी को निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इसमें केबल डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये केबल ट्रंच यहाँ पे जाके समाप्त हुई है। तो यहाँ पे भी हमको एक बंद करना पड़ेगा, यानी कि एक दीवार लगानी पड़ेगी कंक्रीट की। वो भी ये सारे जो वाल बनते हैं ये इस पूरे एरिया पे इसमें मिट्टी विट्टी लेवल करना बाकी है, क्योंकि हमको ढलान बनाना है कुछ, ताकि पानी जो है बीच में कहीं पर ना अटके, सारे साइडों पे चला जाए। तो यहाँ सारा सॉइल वगैरह लेबलिंग करना पड़ेगा, मिट्टी को लेबल करके उसके बाद ढलान बनाना पड़ेगा, ताकि जो वाटर होता है बारिश के दिनों में, जो वाटर आएंगे वो सारे साइड से बाहर चले जाएं। और इसके जो ये पूरी बाउंड्री दिख रही है आपको, ये पूरा जो इसके बिल्डिंग के चारों तरफ आपको क्या बोलते हैं, वो एक ड्रेन बनानी है, नाला, जो जिसमें पानी वानी निष्कासित हो सके, पानी वानी निकल सके सारा। तो उसके लिए इसमें ड्रेन बनेगी। और यहाँ पे लास्ट पे पूरे साइड में मिट्टी भरने के बाद इसमें हम जो रोड़े वगैरह होते हैं, यानी कि एग्रीगेट मोटे, जो आपने देखा होगा रेलवे लाइन पे बिछी रहती है रोड़ियाँ बहुत से मोटे मोटे, वो यूज करके इसको क्या किया जाएगा, इस पर पूरे साइड पे वो फैलाया जाएगा, ताकि वो मजबूत हो सके और मिट्टी बारिश के टाइम पे कीचड़ वगैरह की संभावना ना हो। तो अभी लास्ट में जब ये साइट कंप्लीट हो जाएगी ना, आपको इतना बढ़िया लुक लगेगा, इसका सारे कलर हो जाएंगे, इस बिल्डिंगों पे भी कलर करना है, ये बैफल वाल पे कलर करना है, इतना बढ़िया मस्त लगेगा। उस दिन मैं आपको एक वीडियो और शेयर करूंगा, इतना ब्यूटीफुल नज़ारा होता है ये पावर हाउस जब बनता है ना रेडी। गांव घरों में तो एक छोटे मोटे पावर हाउस होते हैं, वो आपने देखे होंगे, उसमें नॉर्मली होता है, लेकिन ये जब पावर हाउस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको ये एक ऐसा ब्यूटीफुल लोकेशन नज़र आएगा, जैसे कि आप इसको पहली बार देख के आपके मन में बहुत ही उत्साहित होगा कि वाह क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है, क्या लोकेशन है, ऐसा फील होगा आपको। ये पानी वानी अभी भरा हुआ है, मैं बोला बारिश की वजह से पानी भर जाता है साइडों पे। और वहाँ पे आपको सामने वो रॉड पड़ी हुई दिख रही हैं, दिख रहे होंगे नीचे पे। तो ये रॉड जो है अर्थिंग रॉड बोला जाता है इनको, यानी कि अर्थिंग रॉड, ये क्या आता है हमारे ज़मीन के अंदर, ये हमने गाड़ रखी हैं ज़मीन के अंदर, गाड़ के इसमें। मैं अभी रूम पे पहुंच चुका हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो आज मैंने सिविल वर्क से लेके कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई थी, आपके साथ शेयर की थी ब्लॉग के माध्यम से, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, तो अपना वैसा ही सपोर्ट बनाए रखें। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत।